अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और मैंने सोचा कि आज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैमरे पे देख के बात नहीं करूँगी, लेकिन आप तक ज़रूर कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। और मैंने सोचा कि ये जो एक रास्ता होता है ड्राइव करते हुए भी, इसको भी यूटिलाइज़ किया जाए। एक दफ़ा मैंने वीडियो की थी तो मुझे आगे से बड़े फीडबैक उस पर मिला था कि आपने बड़े एक स्टेल्थ मोड में आप वीडियो बना रही हैं, क्योंकि आई डिड नॉट हैव द राइट इक्विपमेंट टू पुट माई कैमरा किधर कहीं फिक्स कर लूँ। तो फिर समझें कि जी बहुत कुछ सीख भी रहा होता है। दूसरे हमारे कोलीग्स जो बड़े कमाल ब्लॉगर्स हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे फिर बताया गया कि जी बाकायदा इक्विपमेंट होता है और जी आप गाड़ी में कैमरे को फिक्स करें और उसके साथ आप बिल्कुल कर सकती है। ये जो टाइम होता है, फिर मैंने सोचा कि हम बिल्कुल यूटिलाइज़ करें और इस सिलसिले को भी हम बढ़ाएंगे। लेकिन मेरा फिश एक्वेरियम वाला जो बैकग्राउंड है वो आप लोग ज़रूर जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। बट बहरहाल अच्छा जी, आज की जो ख़बर थी वो ये थी कि हम आपको बताते चलें कि आज सुबह सवेरे ख़बर सामने आती है कि जी हिंदुस्तान टाइम्स में जो कि मैं साथ साथ पब्लिश करती हूँ स्क्रीन पे बाय द टाइम हम जब ये पोस्ट करेंगे, तो हिंदुस्तान टाइम्स में ख़बर ये थी कि हमारे यूट्यूब चैनल्स जो न्यूज़ चैनल्स हैं और कुछ यूट्यूबर्स के यूट्यूब अकाउंट्स इंडिया ने बैन कर दिए हैं। और बाकायदा तौर पे उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये डिसीजन लिया है। BBC इंडिया के हेड को भी उन्होंने अप्रोच किया और उनको भी बोला कि आप दहशत गर्दों को, क्योंकि मिलिटेंट्स आपने उनको टर्म किया है, आपने उनको मिलिटेंट्स का खिताब दिया है, तो उनसे भी अपने जो नाराज़गी उसका इजहार किया है। और पाकिस्तान के चैनल्स को तो सीधा सीधा उन्होंने कोई अप्रोच करना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता, इतना कुछ हो चुका है इस अरसे में, इस दिनों में, तो उन्होंने सीधा सीधा बैन कर दिया जी। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। अब फिर हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं तारड़ साहब, जिन्होंने बड़ी जारहाना उनकी एक जो तकरीर थी और बड़ी कोई अग्रेसिव उनकी जो उन्होंने भी जो खिताब किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आपको याद होगा इस इंसिडेंट के फ़ौरी बाद जब ये इकदाम जो हम पाकिस्तान ले रहा था, तो उस हवाले से उनका हमने 2 नॉचेज़ अब जो है वो रिस्पॉन्स दिए। होना भी चाहिए, चले हमारा ऑब्वियसली हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, हमने जो डिसीजन लिए हैं। लेकिन हैरान मैं इस बात पे हुई कि जो इंडिया की तरफ से फ़ैसला आया है कि हमारे यूट्यूब चैनल्स बैन जो किए गए हैं वहाँ पर, तो उन यूट्यूब चैनल्स के हवाले से वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब आके हमें ये बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हमने जो भारत का जो बयानिया है उसको शिकस्त दे दी हमने, और आप देखें भारत जो है वो भाग गया मैदान से और ये कुछ। तो भारत का जो चेहरा है, जो प्रेस फ्रीडम को सब, यूट्यूब अगेन इंडिपेंडेंट एक मीडियम है भाई, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म उससे हो रही है, उसको बैन करना, ब्लॉक करना, क्योंकि ब्लॉक किया है वहाँ पे इंडिया में, तो ये तो बिल्कुल फ्री स्पीच के ख़िलाफ़ है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के ख़िलाफ़ है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके ख़िलाफ़ है। भारत का तो एक चेहरा पूरा दुनिया को नज़र आ रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली वाइल अता तारड़ साहब सेज कि जी ये भारत मैदान से भाग गया, देखें जी, और इस खबर को इतना कैपिटलाइज किया जा रहा है, तो एज अ पाकिस्तानी मेरा पहला सवाल तो अता तारड़ साहब से ये है कि हमारे घर में क्या कुछ हो रहा है। हमारे घर के अंदर जो सोशल मीडिया क्रैकडाउन, और उस क्रैकडाउन के सिलसिले में आज की खबर थी, बल्कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है, जो आपको याद होगा कि बनाने का हमने फ़ैसला तो बड़ा अरसे का किया हुआ है, बाकायदा तौर पे उसकी मंजूरी आज वफाकी हुकूमत ने दे दी है। और इसी सोशल मीडिया प्रोटेक्शन डिजिटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से एक ट्रिब्यूनल एंड कंप्लेंट सेल जो है वो काउंसिल, वो भी सेटअप होने की, कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो अब जी सोचने की बात ये है और सवाल ये पैदा होता है मौजूदा हुकूमत से कि एक तो जहाँ पर बुनियादी सवाल के अथॉरिटी तो आप बना रहे हैं और आपने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन ये अथॉरिटी किस चीज़ को रेगुलेट करेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने सोशल मीडिया ब्लॉक किया हुआ है। एक्स आपका गुज़िश्ता साल फरवरी से बंद है, आपके इंटरनेट के इतने इश्यूज़ हैं, मीडिया कर्ब्स, इतना कुछ हो रहा है इस पूरे अरसे में। और मैं ये भी सुनना चाहूँगी कि हमारे वो जो यूट्यूबर्स हैं जिनके इंडिया ने जिनके अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं, इंडिया का तो चेहरा बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन वो यूट्यूबर्स इस बात को भी ज़रूर हाईलाइट करें, सिर्फ इस खबर को कैपिटलाइज ना करें।
पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में फ्री स्पीच को रिस्टोर करने के लिए और मीडिया कर्ब्स से निपटने के लिए, इन मीडिया कर्ब्स के अगेंस्ट जहाँ पे आप तवातर के साथ आवाज़ उठाते रहे हैं बहुत कोई, लेकिन आपको इस वक्त आपका बुनियादी काम ये है और आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप ये अपनी हुकूमत से भी पूछें कि जो भारत जो कुछ कर रहा है आपके यहाँ के यूट्यूब के अकाउंट्स के साथ, यूट्यूब चैनल्स के साथ, हमारी हुकूमत एग्जैक्टली वही चीज़ कर रही है। और जब हमें बताया जाता है कि जी फलाना जो है और अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए फलाना जी रॉ का एजेंट है, फलाना इसके लिए काम कर रहा है, ये जो है उनके इंडिया के एजेंडे पे हैं, भारत के साथ ये जो है इनके तमाम जो फंडिंग हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और एजेंडे की तो बुनियादी बात की जी उसके फलाना भारत के एजेंडे पे काम कर रहा है, ये भारत का रॉ एजेंट है। तो बताया जाए हमें कि ये जो एक अलाइनमेंट नज़र आ रही है कि हमारे यहाँ भी यूट्यूबर्स के पीछे क्रैकडाउन, जी फलाने को अरेस्ट करना, सहाफ़ियों को अरेस्ट करना, और जी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और जो हर्जा सराई है, हमें भी अभी जो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो इसलिए भी ये कायम हो रही है कि अब किसी भी खबर, कोई गलत खबर होगी, कोई फेक न्यूज़ होगी, तो उसके हवाले से कोई भी अगर मुसद्दका कंप्लेंट, अब ये कंप्लेंट किसकी तरफ से आएगी, कौन कंप्लेंट देगा, कंप्लेंट की नौयत क्या होगी, क्या बिल्कुल मुंह उठा के कंप्लेंट कर दी जाएगी। और असल बात तो ये है ना, जो एफआईआर इस मुल्क में बनाई जाती हैं वो जिस किस्म की बोगस एफआईआर होती हैं, सो उन एफआईआर में काफ़ी कुछ तो एक्सपोज हमारे मुल्क में भी हो जाता है माजरत के साथ। सो अब ये एक बिल्कुल इसको एक कवर दिया जा रहा है, एक लीगल कवर, के क्रैकडाउन इंटेंसिफाई होगा। और हमें ये सेलिब्रेट करने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है, भारत के किसी भी एक्शन से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, भारत ये करता रहा है। भारत ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटी चीज़ होगी कि यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल्स उन स्पेशली एंटरटेनमेंट चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स को हिट ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि उनके जो ड्रामाज वगैरह जाते हैं और वो इंडियन जो ऑडियंस काफ़ी होती है वो इंडियंस भी सफ़र करेंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत सराहते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं और बहुत हमारे ग्लूड होते हैं हमारे ड्रामा सीरियल जिस किस्म की क्वालिटी के बनाए जाते हैं। तो उस पर हिट उधर उनको ऑडियंस को मिलेगी और यहाँ पे ऑब्वियसली जो रेवेन्यू आ रहा होता है। लेकिन उसके अलावा कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। मतलब हुकूमत जो है इस पर ज़ाहिर है इसको बहुत ज़्यादा इस पर एक माइलेज हासिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर बात जो है उसको अपने बयानिए को ज़ाहिर है आगे पहुँचाना है और पाकिस्तान का एक फर्म स्टांस नज़र आता है। लेकिन यूट्यूब पे बिलखुसूस आप यूट्यूब वाली इस खबर को कैपिटलाइज नहीं कर सकती हमारी हुकूमत, इस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने जो इकदाम किए वो बिल्कुल वही इकदाम है जो हमारा दुश्मन कर रहा है इस वक्त हमारे साथ। सो आपने जो यहाँ के लोगों की जो आवाज़, जो फ्री स्पीच को दबाया है, सप्रेस किया है, जिस किस्म के ऑप्रेसिव आपके मूव्स हैं, जिस तरह से आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करना, लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के को जवाब बना के, उनके ट्वीट्स को जवाब बना के उनके घरों में घुस के छापे मारे जा रहे हैं लोगों के। और जब आप उठाते हैं तो जी हमें पता चला है कि जी आप जब उठाते हैं तो लोगों के फ़ोन्स आप कॉन्फिस्केट करते हो, जी सोशल मीडिया अकाउंट से आप यू गो थ्रू देम एंड देन आप एसोसिएट करने, लिंक्स निकालने की कोशिश करते हैं कि जी फलाना बाहर बैठा है तो जी उसके साथ लिंक्स आपके क्या लिंक्स हैं। सो और जिस टर्मोइल से और जिस ट्रॉमा से आप उन लोगों को, अपने लोगों को गुजार रहे हैं, सो मेरा ख्याल से इस पर प्लीज़ कैपिटलाइज ना करिएगा। ये इस पर आपके पास बिल्कुल कुछ कहने की जो है वो जवाब आपके पास नहीं है, पोजीशन में नहीं है हमारी हुकूमत इस वक्त। और हमारी हुकूमत बिल्कुल भारत के हर एक्शन को विद रिगार्ड्स टू हाउ इंडिया हैज़ बिन सपोर्टिंग एंड फाइनेंसिंग एंड फंडिंग एंड बैकिंग टेररिस्ट, आप उसको ज़रूर बताएं, आप पूरी दुनिया को बताएं और आपका मुकदमा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने पे बिलखुसूस मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं, एक तो किसी खातिर में भी नहीं लेती भारत की जानिब से इस एक्शन लेने पर, लेकिन इसके अलावा मैं बिल्कुल जो है वो हुकूमत की ये हिपोक्रेसी हमें इसमें नज़र आ रही है कि आप आके बहुत ही बढ़ चढ़ के आप इस पे बात करेंगे। वो जी 16 चैनल्स हमारे जो हैं वो यूट्यूब के ब्लॉक कर दिए हैं इंडिया ने। इंडिया का जो इक़दाम है वो पूरी दुनिया को नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर तो फ्री स्पीच के खिलाफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ, फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू, मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन में जितने राइट्स इंसान के पास गारंटीड थे आपने उसको ऐसे कर्व किया। और अब तो आपने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी के आड़ में आपने ना प्रोविंशियल, ना पार्लियामेंट,
ना प्रोविंशियल असेंबलीज के खिलाफ, ना अराकीन के खिलाफ, ना जुडिशरी के खिलाफ, ना अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं। और हर्जा सराई के हवाले से बात हो रही, मुल्क की आवाम भी मेरे ख्याल से मुहिब वतन जब आप कहते हैं ना कि ये कौम और उसकी जो एक वो है, एक मोहब्बत है अपने मुल्क के साथ, उसको आप गेज सिर्फ इससे करें, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ज़ल्ज़ला, सैलाब हो या किसी भी किस्म की नेचुरल कैलामिटी हो, ये कौम यूं खड़ी होती है अपने लोगों के लिए। जितनी आप एड देखें, ये कौम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, और ये इसको डिपेंडेंट करवाया है तो हुक्मरानों ने करवाया। ये कौम जो है वो अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होने की जो है ना, ये वो डीएनए है सब में। और ये कौम जो है ना वो एक दूसरे को मुश्किल से निकालने में, एज अ यूनिट निकालने में, मतलब ये कौम ने अपना हमेशा हर डिज़ास्टर के टाइम पे, हर ऐसी सिचुएशन के टाइम पे कि जहाँ पर लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत हो, सब एक साथ लोगों के शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंट हमें हमारे लीडर्स ने बनाया है। हर वक्त ऐसे इक़दामात किए जाते रहे कि जिससे कौम को यूज़ किया जाए और सिर्फ और सिर्फ अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको सर्व करने के लिए एक ढाल बनाया गया है, टूल बनाने गया है कौम को, और उसको एज अ टूल इस्तेमाल किया गया है हमेशा। इलेक्शंस के नाम पर जो है आवाम को बहुत दिलासे दे देकर वोट्स लिए गए हैं। हाँ, इदारों के कारकर्दगी पे बिल्कुल सवाल हो सकता है, इस पे कोई कदगन नहीं है। इदारों के जो एक्शंस हैं जो कि आइन से मुतसादिम है, उस पर ज़रूर बात हो सकती है, उस पर कोई कदगन नहीं है। और इदारों को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के मुताबिक फिर इस बात से एक ये एहसास ज़रूर करना चाहिए कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रोल है उसके मुताबिक काम करें। सो लिहाजा बिल्कुल कौम में ये फ्रिक्शन ना क्रिएट किए जाए। इदारों और आवाम के दरमियान जो है वो गैप्स को ब्रिज होने की ज़रूरत है, और गैप्स है भी नहीं। यहाँ पे लोग जो है, ये मुहब्बत वतन कौम है। हर जो घर है उसमें आप देखते हैं जिस तरह पाकिस्तान का जब ये झंडा लहराते हैं तो ये एक आकाश करता है कि ये मुल्क, की आवाम मुल्क से मोहब्बत करती है, इदारों से मोहब्बत करती है, और लोगों के घरों के फ़र्द जो है, अफराद, मेंबर्स जो है वो अफवाज पाकिस्तान में हैं और किस तरह से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतों को इतना वैल्यू किया जाता है। तो बिल्कुल फ्रिक्शन ना आवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान क्रिएट कोई करे। जो इस वक्त आपसे सवाल बनता है कि जिस किस्म के आपने एक सिचुएशन क्रिएट की हुई है जहाँ पे आप ख़ुद अपने लोगों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें, और लेकिन आप इंडिया को बहुत कंडेम उस चीज़ पे कर रहे हैं, मजम्मत आप बिल्कुल करें गलत एक्शंस पे, लेकिन जो इक़दामात भारत ने यूट्यूब बैन करने के हवाले से लिया, सो वो तो उस पर तो बिल्कुल बात नहीं हो सकती, क्योंकि वही उसी किस्म के इक़दामात हमारे मुल्क में भी लिए जा रहे हैं। सो मेरे यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया।